हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में इस बार पूछने के 2024 में बहुत ही संभावना है। जो मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें, फिर अपने ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि इस पे पर डे आपके इस चैनल पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वायरल प्रश्न होगा जो हर साल आते हैं क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। तो चलिए आपको हम चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। यदि यदि 65 तथा 117 का मौसम 16m-17 के रूप में है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। यही मान बताना है आपको, एम का मान। तो सबसे पहले आपको मौसा दे दिया है और ये संख्या दिया है, तो इस संख्या से मौसा का मान दिया है तो मान यहाँ पर रखेंगे। मौसा के मान निकाल कर इस संख्या के सामने रखेंगे तो यहाँ से एम के मान आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 65 और 117 का फैक्टर करके मौसा बना लेंगे। तो 65 का जब आप मौसा बनाएंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुने 13, क्योंकि फैक्टर करेंगे तो 13 पचे 65 आ जाएगा, हमको मौसा बनाना है। और इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुने 13, क्योंकि 3 3 का 9 और 9 में 13 से गुना करेंगे तो फिर 117 आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, मौसा उसको बोलते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। तो ये दोनों में कॉमन क्या है आपका, 13 है दोस्तों। तो अगर इसमें 13 मौसा आ गया तो हम करेंगे क्या कि ये जो मौसा का मान दिया है यहाँ पर ला के रख देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 65m माइनस 117 बराबर इसका मान दिया है 13, क्योंकि मौसा का मान है तो मौसा के बराबर लिखेंगे। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 65m बराबर 13 प्लस 117 हो जाएगा। तो 65m बराबर 13 में 117 को ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 65 के पहाड़ा में 130 दो बार में आएगा, तो एम के मान इस क्वेश्चन का दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम सॉल्व करके आपको बता दिए, तो इसका आंसर 2 आया है, यानी ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है और भाज्य संख्या कौन है। तो भाज्य संख्या छोटी 4 है और अभाज्य संख्या सबसे छोटी है दोस्तों जो 2 है, यानी यहाँ पर हम 2 भी लिख देंगे। और इसको जब हम फैक्टर करेंगे, मौसा पूछा है तो मौसा बनाने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा, और 2 का फैक्टर 1 × 2 लिख सकते हैं। दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा तो हम दोनों को क्या करेंगे, इसे घेर कर कॉमन लेंगे तो 2 इसका HCF हो जाएगा, यानी मौसा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहां मौसा 2 होगा दोस्तों, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान ना दें, नंबर इधर उधर हो गया है, तो आप क्वेश्चन केवल देखेंगे, सही से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा a, b का होगा। यानी आप जानते होंगे, अगर यहाँ पर अंक रहता, मान लीजिए 2 और 5, तो 2 5 के आप एलसीएम क्या लिखते दोस्तों, 10 लिखते, क्योंकि आप गुना करते, क्योंकि लघुत्तम नहीं होगा तो गुना करेंगे। सेम वही चीज़ है कि ए और बी का जब लसा नहीं होगा तो गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कि संख्या 2.13 1 1 3 फिर 1 1 1 फिर 3, ऐसे करके अंक रिपीट हो रहा है। तो जब अंक रिपीट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर 1 बार 1 है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, यानी अंक रिपीट हो रहा है दोस्तों। और जब अंक रिपीट हो रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि साइन 63 डिग्री ये है दोस्तों बट्टा कॉस 23 डिग्री का मान होगा। यानी हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं क्वेश्चन को, साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री का आपका मान बताना है, आप ध्यान देंगे।
तो हम जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको उतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या कि साइन 63 में और ये 27 को ऐड करेंगे, जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होगा तो इसका आंसर 1 होना तय है। तो इसको जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि साइन 90 में से अगर थीटा को माइनस करेंगे तो ये कॉस थीटा बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा रहता कि साइन 90 माइनस 2a, तो बात वही है, यहाँ पर कॉस होता लेकिन थीटा जो रहेगा वो निकल जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाता। याद रखेंगे, तो इसका आंसर दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही, कोई सवाल नहीं है। 1 + 10 स्क्वायर दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर यही कोई ऐसे लिखता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो ये दोस्तों हो जाता 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आएगा परीक्षा में, आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, ये कुछ नहीं है, इसमें देखिए लिखा गया है, और ये tan 80 डिग्री का मान बताना है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये लघुत्तरीय क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप से बता रहे हैं इसको। जैसे ये 10 में 80 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो ये दोनों जोड़ने पर 90 होगा और ये दोनों जोड़ने पर 90 होगा, यानी ऐसे परीक्षा में 4 भाग देगा और 2 जोड़ने से 90 होगा, तो इसका आंसर आप लोग 1 पर टिक लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। हम जानते हैं ये 2 ज्यों के त्यों रहेगा। ये कॉस 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 ज्यों के त्यों रहेगा। अब 1/2 के स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। जब 2 से इसको काटेंगे तो साफ साफ इसका आंसर दोस्तों 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर tan में माइनस थीटा से गुना किया जाए तो क्या होगा। तो आप याद रखेंगे, ये जितना फंक्शन वाला क्वेश्चन होता है, साइन कोस टेन ऐसे 6 फंक्शन वाला क्वेश्चन, उसमें 2 गो प्लस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा, और इसी के उल्टा होता है सेक थीटा। ये 2 प्लस में होता है जब माइनस थीटा से गुना करते हैं, तो अन्यथा सभी जितने फलन होंगे वो माइनस होंगे। तो ये तो टेन है, तो टेन ये माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में 9 9 है तो 9 बाहर चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 9 ज्यों के त्यों रहेगा। इसका जो होगा फार्मूला दोस्तों 1 होता है, इसमें गुना कर देंगे तो 9 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसमें एक और ध्यान देंगे, अगर ये सूत्र उल्टा रहता, मान लीजिए tan इधर रहता सेक इधर रहता, तब आंसर इसका -9 हो जाता। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि -12 और -18 में भुज बताना है हम लोगों को। हम जानते हैं कि पहला x का मान है, दूसरा y का मान है। हम ये भी जानते हैं कि पहला भुज का मान है और दूसरा कोटि का मान है। तो इसमें जो पूछा है उस पर टिक लगा दीजिए। भुज पूछा है तो भुज -12 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -12। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की पर्यायता होती है। आप याद रखेंगे, निश्चित घटना को आप संभव घटना भी बोल सकते हैं। तो निश्चित घटना और संभव घटना कुछ भी पूछे तो आप याद कर लेंगे, इसका मान 1 होता है। असंभव को अनिश्चित भी बोलते हैं, तो आप इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अनिश्चित घटना, तो अनिश्चित घटना की पर्यायता जब भी पूछे वो 0 होता है, या असंभव पूछे या अनिश्चित पूछे दोनों सेम ही बात है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है
कि 9x² माइनस 9 का शून्यांक बताना है, यानी जीरो बताना है। बराबर में जीरो लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर हम ये भी जानते हैं कि रूट में चला जाता है, तो x का मान ±3 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए x का मान ±3 कहीं है या नहीं है। तो ये ऑप्शन डी में माइनस छूट गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा +-3। ये लघुत्तर ये भी क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि पर्याप्तता किसी घटना ई के लिए P ऑफ ई नहीं के मान क्या होगा। तो आप याद रखेंगे कि P ऑफ ई और फिर P ऑफ ई को नहीं डैश से बोलते हैं, नहीं को डैश बोलते हैं, इसका मान हमेशा 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फॉर्मूला है, आप देख लेंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या दोस्तों 2 होती है। ये ऑप्शन में नहीं है, आप 2 याद कर लेंगे, 2 होती है। फिर त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होती है, तो इसका 3 होता है। जैसा नाम वैसा काम, द्विघात तो 2, त्रिघात तो 3, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का रूप है, यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप या इसको बोलते हैं मानक रूप, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। तो इसका जो फॉर्म मानक रूप होता है ax² जोड़ bx जोड़ c होता है, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है इसमें। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो ख है, ABCD करके ख हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद के मानक रूप। और नीचे वाला जो है वो त्रिघात क्या है, आप ये भी याद कर सकते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद दोस्तों वो होता है जिसका घात हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ये कुछ नहीं है, यदि किसी वृत्त के परिमिति और क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो त्रिज्या बताइए। तो वृत्त के परिमिति या परिधि के सूत्र होता है 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr²। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो ये पाई से पाई काट देंगे और ये r से r काट देंगे, तो हमारा r का मान जो आएगा आंसर 2 आएगा। तो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी 2 इकाई आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि 2 वृत्त के त्रिज्या इतना दिया है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी कि कोई 2 वृत्त है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कोई 2 वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त हुआ, एक और वृत्त है, ये वृत्त हुआ, यानी कोई 2 वृत्त है आपका जो है यहाँ पर। एक का त्रिज्या आपका जो दिया है दोस्तों, इसका त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर, ये थोड़ा बड़ा है, और एक के त्रिज्या दिया है आपका 9 सेंटीमीटर, ये छोटा है। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका परिधि के योग पूछा है आपसे 2πr करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाने के कोई उतना दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। परिधि पूछेगा तो डायरेक्ट इसके मान को जोड़ देंगे, 28 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 सेंटीमीटर। केवल परिधि में ये काम करता है, क्षेत्रफल में काम नहीं करेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उसका सूत्र लगा दीजिए आप। तो ये πr² का मान दिया है क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, तो 154 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, r² ज्यों के त्यों लिखेंगे, 154 ज्यों के त्यों लिखेंगे। तो 22 से 154 7 बार में कट जाता है दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा r²/7 = 7। जब तिरिया गुना करेंगे तो r² = 49 होगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा दोस्तों √49। तो r का मान आ जाएगा 7 cm। अब पूछा है आपसे परिधि, तो हम जानते हैं कि परिधि के सूत्र 2πr होता है, तो 2π के मान 22/7, r के मान जो आप निकाले हैं पुट कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूना के 44 cm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी, 44 cm। यदि, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि d एक वृत्त का व्यास है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़ी ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले व्यास दिया है तो r निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, और उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे πr²। तो पाई ज्यों के त्यों रहेगा,
आर स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4। आप देख लीजिए इसमें कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये है डी, ऑप्शन नंबर है डी आंसर, देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम एक वृत्त बनाते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ करते हैं और इस पे पूछा गया है कि कितना स्पर्श रेखा इस पे खींचा जा सकता है एक वृत्त पर। तो चलिए दोस्तों देखिए, एक वृत्त, ये स्पर्श रेखा की संख्या पूछा है आपसे वृत्त पर। मान लीजिए एक वृत्त है तो ये जितना पाई है इसमें पार सकते हैं आप लोग, स्पर्श रेखा यही है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पूछा है, ये सब स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की संख्या वृत्त पर अनंत होगा एक वृत्त पर। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई पूछे कि वृत्त के निर्माण में कितने बिंदु का आवश्यकता पड़ता है, तो ये भी अनंत ही होगा, आप याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होता है। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, आप याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम कोई वृत्त ड्रॉ करें, देख लीजिए वृत्त ड्रॉ करें तो ये जो केंद्र से होकर जाता है इसका जीवा, वो व्यास कहलाता है। तो ये सबसे बड़ा होता है, याद रखेंगे। अगर व्यास की संख्या पूछेगा तो अनंत होता है वृत्त में, त्रिज्या की संख्या पूछेगा तो वो भी अनंत होता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों।